नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल टॉक्स ऑन कुकिंग ऑयल बाई पीके पे। तो चलते हैं आज की वीडियो पे, देखते हैं क्या है मार्केट आउटलुक। तो सबसे पहले बात करें केएलसी की। केएलसी जो कल 48 पॉइंट प्लस थी वो 28 पॉइंट माइनस चल रही है। और सी बॉट जो है नियर बॉट जो कल 50 पॉइंट से के 46 पॉइंट प्लस हुआ था, अभी भी 10-11 पॉइंट प्लस चल रहा है। और उसी के बेसिस पे पेसिस केवल 6.5 माइनस 6.5 ही रह गया है। अब बात करते हैं हमारा ओलिन के अंदर। तो ओलिन के अंदर जो आज बोला जा रहा है, जो कल 860 था, परसों 860 था, आज 855 में थोड़ा बहुत काम हुआ है। 875 में सीपीओ में काम हुए हैं। डिगम सोया काफ़ी बढ़ा के बोला जा रहा है, जो 1005 चल रहा था 1025 1035 बोला जा रहा है। और सन ऑयल भी अब 940 के अंदर थोड़ा काम हुआ है। 945 ही की आगे की जो है वॉइस जो हम कह सकते हैं कि अभी नवंबर चल रहा है, दिसंबर के लिए 945 ही कोट हो रहा है। अब बात करते हैं स्पॉट प्राइसेस के अंदर। तो स्पॉट प्राइसेस के अंदर मस्टर्ड 105.50, सोयाबीन 91, आरबीडी 82, सन ऑयल 91, कॉटन 88। कॉटन में 50 पैसे गिरे हैं और सोया में 50 पैसे बढ़े हैं। राइस ब्रान 83.5, ग्राउंडनट थोड़ा सा डाउन है 147.5। मस्टर्ड वही कल वाले 5825 रुपये जैसा बोला जा रहा है। और सोया 10-20 रुपये बढ़ा के ही बोला जा रहा है सोया एमपी के अंदर। तो हम कह सकते हैं रेट्स अभी नियर अबाउट सेम ही चल रहे हैं। इंपोर्ट कॉस्ट की जहाँ तक बात करें तो पीछे से हमारा जो आ रही है 82.5 आ रही है, यहाँ 82 की सेलिंग हो रही है पाम ऑयल की। और सोयाबीन का हमारी कॉस्टिंग 95 की आ रही है, यहाँ सेलिंग 91 की है। सन ऑयल का 89 की कॉस्टिंग है, 91। तो सन ऑयल के अंदर 2 रुपये की पैरिटी है, पाम ऑयल एट नियर अबाउट एट पार है। और सोयाबीन 4 रुपये इंडिया के पीछे के रेट से कम सेलिंग में आ रहा है। अब बात करते हैं स्पॉट प्राइसेस के हिसाब से हमारा कंज्यूमर पैक का क्या रेट आया था। जीएसटी पेड रेट पामोलिन के अंदर 1479, सोया रिफाइंड 1621 और मस्टर्ड कच्ची घानी का 1827 रुपये आ रहा है। लीटर टीन पाउच के रेट यहाँ दे सकते हैं। इसमें 2 रुपये का हमने डिपो का ट्रेड, जो डिपो के थ्रू फ्रेट और हमारा ऑनवर्ड फ्रेट लगता है और मार्जिन और जीडीपी का खर्चा है वो इसमें लिया हुआ है। दिल्ली यूपी हरियाणा के रेट होते हैं। अगर आप डायरेक्ट मंगाते हैं 2 रुपये टीन, 2 रुपये किलो आपको ट्रॉली में डिस्काउंट हो जाता है। अगर हम बात करें राजस्थान की तो 15 रुपये और 25 रुपये हम गुजरात के लिए इन रेटों को कम कर सकते हैं। अब मार्केट हमारे पीछे 24 आवर्स में कोई ज़्यादा बड़ा डेवलपमेंट नहीं है, लेकिन जो रिपोर्ट्स हैं छोटी बहुत वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो जो वहाँ पर फार्मर्स थोड़ा सा रजिस्टर करने लगे हैं। जो पहले एकदम जब क्रॉप आई थी काफ़ी ज़्यादा फार्मर्स डिस्पैच थे सेलिंग के लिए, तब हमने देखा 875 880 में भी हमारा सन ऑयल बिका था, जो अब धीरे धीरे 910 920 940 45 हो गया है। तो वो थोड़ी सी वहाँ पे हमको जो सन ऑयल की लीवरेज मिली हुई थी, सन ऑयल ने सारे मार्केट को दबा रखा था, वो धीरे धीरे थोड़ा सा प्लस होना शुरू हो गया। एक है जो नेगेटिव फैक्टर्स है कि पाम ऑयल की हमारी हायर प्रोडक्शन है, जो हम कहते हैं कि हमेशा कि अगस्त सितंबर अक्टूबर तक हायर प्रोडक्शन रहेगी। हमारे हायर स्टॉक जो हम अक्टूबर के लास्ट में प्रोजेक्टेड कर रहे हैं 25 लाख टन मलेशिया के हो गए हैं। तो वो सारे भी नेगेटिव फैक्टर्स अब धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे, क्योंकि नवंबर में हमको प्रोडक्शन वहाँ पे डाटा कम मिलेगा, एक्सपोर्ट डाटा कम ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि इंडिया में माल नहीं है तो इंडिया भी बाइंग में जाएगा। जो हमारे पास रेगुलर बाइंग है वो हमारी वहाँ चलती रहेगी। सन ऑयल की भी जो सप्लाई का प्रेशर था वहाँ से धीरे धीरे ईज आउट हो रहा है, तो वो भी हमारे पास से नेगेटिव फैक्टर खत्म हो जाएंगे। इंडिया और जो हमारे पास ओवर स्टॉक पोजीशन चल रही थी, हम बता रहे थे कि पोर्ट पे माल उतरने की जगह नहीं है, 4-4 5-5 दिन शिफ्ट को उतरने में लग रहे हैं। अब यहाँ पे कोई भी हमारे पास, हम बात करें अक्टूबर नवंबर में कोई भी मोटा सोयाबीन का तो शिपमेंट हुआ ही नहीं है। तो हमारे पास पीछे से सप्लाईज़ की थोड़ी शॉर्टेज बनी रह सकती है और हमारी पाम ऑयल का भी काम जो प्रोडक्शन है वो अवेलेबिलिटी लिमिटेड रह सकती है। यूएसडी की जो है यूएसडी की रिपोर्ट जो है आज शाम को आनी है। तो उससे हमारा जो हम बार बार बता रहे हैं कि ब्राज़ील के अंदर अभी हमारी वर्ल्ड के अंदर सोयाबीन की सबसे बड़ी क्रॉप होती है, उसके ऊपर हमारी निगाहें बनी हुई हैं कि वो कैसी सोइंग हो पाती है। अभी तक वहाँ पे 40-45% सोइंग हुई है, तो उसका भी डाटा हमें आज आ जाएगा। लेकिन अभी सोइंग हमारी पूरे नवंबर में चलनी है। तो अभी उसके अंदर जो हम पहले बता रहे थे कि एवर हाईएस्ट हमारा इस साल का हमने प्रोजेक्शन लिया हुआ है 1630 लाख टन, कि उसमें वो लोग कम करते हैं या नहीं करते हैं वो थोड़ा आइडिया लगेगा, क्योंकि वहाँ पे बारिश की वजह से, प्रॉपर मॉइस्चर की वजह से सोइंग में काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस आ रही है। कुछ जगह रीसोइंग हो रही है, कहीं रीप्लांटिंग भी चल रही है। सोयाबीन की आज अराइवल थोड़ा 5 लाख बोरी की रही है और मस्टर्ड की भी 5 लाख बोरी हुई है। एक हमने आज अपना बनाया था सोयाबीन तेल में तेज़ी, भारत में सोयाबीन की आवक घटी, तो इसके बारे में थोड़ा सा बता देता। एक तो सोयाबीन की जो अराइवल है 8-9 लाख बोरी तक भी देखी थी। एक तो कुछ
जो माल आ रहे थे थोड़ा फार्मर्स ने भी अपने लेवल पे रोकना शुरू करा है, कुछ स्टॉकिस्ट भी आ गए थे मार्केट में, एक्टिव हो गए थे, क्योंकि सोया मील के प्राइसेस भी धीरे धीरे बढ़ने शुरू हुए हैं। और दूसरा सिचुएशन ये है कि जो हम बात करते हैं पीछे से, जो अर्जेंटीना और ब्राज़ील दो जगह से माल आता है, यूएस के अंदर जितना भी क्रशिंग होती है वो लोग माल बाहर बहुत ना के बराबर ही बाहर भेज पाते हैं, और उनके पास पहले ही अपना प्रीमियम पे माल चल रहा है, जिसको कि हम बार बार बेसिस पॉइंट्स में दिखाते हैं कि वो ऑलरेडी हमारा वहाँ पे, अगर ब्राज़ील में हमारा 43 बिक रहा है तो वहाँ 49 बिक रहा है, तो वो लोग ऑलरेडी वहाँ पे सेल ऊपर कर रहे हैं। तो उस हिसाब से जो डिगम सोया का रेट है हम $40-50 ऊपर बढ़ चुका है, और इंडिया ने अक्टूबर और नवंबर में कोई भी बाइंग नहीं करी है, और जो हमारी कॉस्टिंग आ रही है पीछे से वो 95 के करीब आ रही है। अगर इंडिया में अपनी हम जो डिपेंडेंसी थी हमारी सन ऑयल पे थी, तो सन ऑयल के अंदर एक लिमिटेशंस है माल आने की भी और एक मार्केट में एक्सेप्टेड होने की, क्योंकि मैंने बताया जैसे नॉर्थ में और सेंटर में सनफ्लावर ज़्यादा नहीं चलता, केवल साउथ में थोड़ा बहुत चलता है। तो हमें सन ऑयल की मतलब उतनी मार्केट में एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है जितने हमारी सोयाबीन ऑयल की है। तो सोयाबीन हमारा 4-5 रुपये किलो महंगा पड़ रहा है। अगर इंडिया में जिस हिसाब से अगर अराइवल कम हुई तो मार्केट में थोड़ा तेज़ी आ सकती है। तो उसी चीज़ को मैं थोड़ा सा हाईलाइट करना चाह रहा था कि भारत में जो सोयाबीन की आवक घटी है और सोयाबीन की तेज़ी पीछे से जो पैरिटी आ नहीं रही है और पीछे से माल आएगा नहीं, हमारी डिपेंडेबिलिटी जितना माल पड़ा है उस पर रहेगी तो उस माल में तेज़ी आ सकती है। तो हमें थोड़ा सा, जैसे हम बात कर रहे हैं कि दिवाली मुहूर्त के ऊपर हम रुके रहे हैं, दिवाली मुहूर्त की इंतजार करते हैं ना, अगर हमें माल कुछ सस्ता मिल रहा है तो बाज़ार से कवर करना चाहिए सोयाबीन। और मेरे को तो थोड़ा सा ये लगता है कि आरबीडी की भी जिस हिसाब से रिपोर्ट्स आ रही हैं तो आरबीडी का भी हम थोड़ा बहुत माल ले सकते हैं, और यही मेरी ओपिनियन है और यही मैं सजेस्ट करूँगा आप लोगों को। क्योंकि जो पीछे इन लिनों की वजह से डिस्टर्बेंस इंडिया में रही तो थोड़ा इंडिया में भी क्रॉप में डेंट आ सकता है, जैसे हमने कॉटन के अंदर देखा कि काफ़ी ज़्यादा क्रॉप में नुकसान हुआ है। और वही आगे जो हम ब्राज़ील में देख रहे हैं कि वहाँ पे स्विंग प्रॉपर नहीं हो पा रही है, और उसी चीज़ का आगे इम्पैक्ट हमारा इंडोनेशिया और मलेशिया में भी जिक्र कर रहे हैं। तो वो कितना होगा, कैसे होगा, वो अभी खैर पता चलेगा, लेकिन थोड़ा सा हम इस टाइम पे अपनी पोजीशन हल्की फुल्की लेके हफ्ते 10 दिन का काम 15 दिन का काम कर सकते हैं। तो इसी के हिसाब से मैं आज की वीडियो ख़त्म करेंगे और मिलते हैं फिर कल की वीडियो में विद क्या रहता है मार्केट डेवलपमेंट के साथ में। तो थैंक यू। इसे कमेंट करें, शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।